हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अब ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को लेकर आया हूं आपका। जैसे आपको पता है कि हम अभी आरआरबी यानी रेलवे एग्ज़ाम कि 2024 में जितनी भी भर्तियां आ रही हैं, सारी भर्तियों के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उन सभी एग्ज़ामों में चाहे आपका एएलपी है या आरपीएफ है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है या ग्रुप डी का कोई सा भी एग्ज़ाम है, सबके लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाले हैं ये, जिसमें हम मैथ वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। और मैथ का पहला टॉपिक हमने शुरू किया था नंबर सिस्टम, और ये नंबर सिस्टम का आज हम फाइनल सेशन करेंगे। यानी ये लगभग 7th क्लास है नंबर सिस्टम की। 7th नंबर की क्लास में मैंने देखिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है टॉपिक को। जिस तरीके से आपको पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझाते हुए हर एक कॉन्सेप्ट को, साथ ही साथ उससे महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चनों को समझा रहा हूँ नई नई तरीक़ों से, नई नई लॉजिक से। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा सेशन। और एक बार फिर कहूँगा कि अगर सेशन पसंद आता हो तो सेशन को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। केवल इतनी तो मदद कर सकते हो कि सेशन को लाइक और शेयर तो कर सकते हो, ठीक है। और आज के सेशन में बढ़ने से पहले फिर एक बार कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे हर नई आने वाली वीडियो का या नई आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। और ज़्यादा देरी न करते हुए हम डायरेक्ट सेशन पर चलेंगे। और सेशन में जैसे आपको पता है कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे, और आज का फाइनल सेशन है, ये लास्ट सेशन है नंबर सिस्टम के लिए। और इसमें हम आज विविध प्रश्न जो मिक्स करके क्वेश्चन लैंग्वेज बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन किस किस तरीके से बनाए जाते हैं वो सबके लॉजिक सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं सेशन में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 23 की पावर 199 को 22 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये ऐसे लिखा होना चाहिए। ये लिखा इस तरीके से गया, शायद टाइप नहीं हुआ सही तरीके से। ऐसे होना है, इसका मतलब जैसे 23 है, 23 है, उसकी पावर है 199, यानी इसकी घात है 199। और इसको अगर 22 से भाग दें, अगर इसको अगर 22 से भाग दें तो अब इसका शेष बताना है कि इसका शेष कितना होगा, शेष बताना है। यानी 23 की पावर 199 को 22 से भाग दें तो शेष क्या होगा। तो मैं एक चीज़ सिखा दूँ आपको। देखिए ध्यान रखिए, जब भी किसी भी नंबर को उसके एक कम से भाग दिया जाता है, यानी जिसमें भाजक, यानी भाजक को क्या होता है, जिस नंबर से हम भाग दे रहे होते हैं, तो ये हमारा 22 क्या है, भाजक है। और भाज्य वो होता है जिसमें भाग दिया जा रहा है, तो भाज्य क्या है हमारा 23, ये क्या है, भाज्य। अगर भाज्य से भाजक एक कम है, ध्यान रखिए, ऐसे नंबर से भाग दिया जा रहा है कि इसमें इक्वल डिफरेंस है, तो उस कंडीशन में ये जो पावर है, पावर ये कुछ भी हो, उस कंडीशन में शेष हमेशा 1 ही बचता है। इसका आंसर हमेशा 1 ही रहने वाला है। यानी कोई भी नंबर है, ध्यान रखिए मैं डायरेक्ट आपको लॉजिक बता रहा हूँ और ये अपने दिमाग में छाप लेना कि अगर किसी भी नंबर की पावर कितनी भी लगी है, अब वो चाहे सम हो विषम हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी पावर चाहे सम है यानी इवन है या ऑड है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या देखना है कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर कुछ भी लगी है, लेकिन उस नंबर को उससे एक कम से भाग दिया जा रहा है, तो हमेशा शेष 1 रख दीजिए, 1 ही बचेगा। ये बिल्कुल फैक्ट है,
जैसे है। अभी मैं जैसे बात करूं कि 23 है, 23 की पावर 199, पावर 199 तो 23 का मल्टीप्लाई 199 बार करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ये तो इम्पॉसिबल है। तो आप क्या करेंगे, छोटा नंबर ले लेंगे। अब ये 99 कैसा है, विषम नंबर ही तो है। 199 क्या है, विषम पावर है, तो हम भी यहाँ विषम पावर, सबसे छोटी विषम पावर, विषम नंबर क्या होता है 1, तो 23 की पावर 1 कर लेते हैं और भाग देते हैं 22 से। मेरी बात सुनना, 23 की पावर 1 करेंगे तो 23 ही तो होगा, और 23 में आप 22 का भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा, 22 से कम 22, और 23 में से 22 घटेगा तो एक ही तो शेष बचेगा। ये बिल्कुल देखिए, हम बड़े नंबर में तो ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन यही तरीका आप छोटे नंबर से देख सकते हो। जैसे 23 की पावर है, कैसी है, विषम है, 199 क्या है, विषम, ऑड है, तो हम यहाँ पर ऑड नंबर लेंगे लेकिन छोटा, जिससे पता चल जाए कि यही लॉजिक सही है कि नहीं सही है। ये बिल्कुल परफेक्ट है लॉजिक कि अगर किसी भी नंबर की कुछ भी पावर है, किसी भी संख्या की कोई भी पावर है, चाहे वो फिर सम हो या विषम हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल ये बात रहनी चाहिए कि जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वो संख्या, जिस संख्या से भाग देंगे वो उससे एक ज़्यादा होना चाहिए। जैसे 23 में भाग दिया जा रहा है तो 23 22 से एक ज़्यादा है, तो डेफिनेटली शेष आपका एक ही बचेगा हर कंडीशन में। समझ गए, मैंने डायरेक्ट बता दिया, ये याद करें, ठीक है। ऐसे एक और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 की पावर 197 को 27 से भाग देने पर शेष क्या होगा। बिल्कुल देखिए, और यहाँ भी वही है, 28 है, 28 की पावर 197 है और भाग कितने से देना है, 27 से। आप देख पा रहे हैं कि 28 और 27 में कितने का डिफरेंस है, 1 का ही डिफरेंस है। और ये मैंने बताया कि जब भी 1 यानी एक कम से भाग दिया जा रहा है, 28 को 27 से भाग दे रहे हैं तो एक कम हो गया ना, तो एक कम से भाग दिया जा रहा है, तो ये जो पावर है ये कुछ भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो शेष बचेगा वो एक ही बचेगा। शेष क्या बचेगा, एक ही बचेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत बताइए, समझ में आया या नहीं आया, और देख लो। 33 की पावर 100 को 32 से भाग देने पर शेष क्या होगा। 33 की पावर 100 और इसको भाग दें 32 से तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा ये बताना है। मेरी बात सुनना, अब 33 की पावर 100, 100 क्या हो गई, सम, 100 क्या हो गई, ये आपका सम नंबर हो गया, सम पावर है। तो देखिए, सम हो विषम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। मान लीजिए 33 की पावर आप सम ले लो, सम सबसे सम क्या होगा, 2 होगी। 33 की पावर 2 है और इसको 32 से भाग दें, तो पहले 33 की पावर 2 खोलेंगे तो 33 गुणा 33 करेंगे, ठीक है। 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089, 1089। और अब इसको अगर 32 से भाग दिया जाए, 32 से, 32 तिया 96, 2 और 1 12, 9 बच गया, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 32 चौका 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128, कितना बचा, 101, 1 बचा कि नहीं बचा, बचा शेष 1, रिमाइंडर क्या रहा, 1 रहा कि नहीं रहा। तो मेरे भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि संख्या की पावर सम है या विषम है, आपको बस ये देखना है कि जिस नंबर से भाग देना है वो नंबर उस नंबर से एक कम होना चाहिए जिसमें भाग दिया जा रहा है, यानी भाज्य से भाजक एक कम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आपका हमेशा 1 ही शेष बचेगा। क्या बचेगा, बस 1। समझ लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर किसी भी संख्या को हम उससे एक कम से भाग दे रहे हैं और फिर उसकी पावर कितनी भी लगी है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, ठीक है, हमेशा शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा, डायरेक्ट 1 बचेगा। आंख मीच लगा दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, इसमें भी 17 की पावर 500 को 16 से भाग देने पर शेष क्या होगा। लो 17 की पावर 500 लगा दी और भाग करना है 16 से, तो
तो कोई मतलब नहीं, क्या शेष बचेगा? शेष क्या रहेगा? शेष तो बन ही रहेगा, क्योंकि एक कम से भाग दे रहे हैं, 17 को 16 से भाग देना है, यानी एक कम से भाग दे रहे हैं, एक ही शेष बचेगा। कितनी भी पावर लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ गए? आर यू गेटिंग? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 19 की पावर 121 को 20 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? अब देखिए 19 की घात 121 है और इसको भाग देना है 20 से, तो यहाँ से शेष देखना है, यहाँ से शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? 19 की पावर 121 को 20 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? अब देखिए, अब जो भाजक है, ये जो भाजक है वो भाज्य से एक अधिक हो गया, भाज्य से एक अधिक हो गया। तो आप इस कंडीशन में अगर ये लगा रहे हो कि शेष एक ही बचेगा, तो यहाँ तो एक ही बचेगा क्योंकि यहाँ पर विषम है। लेकिन जब ये वाली कंडीशन चल रही हो तो ध्यान रखिए कि अगर पावर, मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको कोई, पावर अगर विषम हो तो उस कंडीशन में पावर 1 लगाइए या फिर 3 लगाइए, और अगर पावर सम हो यानी इवन हो तो आप उस कंडीशन में पावर 2 लगाइए या 4 लगाइए। 2 ही ट्राई करके देखनी है आपको। अगर इसमें एक का डिफरेंस यानी एक अधिक से हो या एक कम से, यहाँ तो देखिए एक ही बचने वाला है। क्यों? अब देखिए मैं कैसे आपसे रहूं। अब मैंने कहा कि 19 की पावर 121 है। 121 कैसा नंबर है? ये 121 क्या है? विषम है। पावर क्या है? विषम है। अगर पावर विषम है तो आप 19 की घात क्या लोगे? या तो 1 करोगे या 3 करोगे। अब 1 करोगे तो 19 ही हो गया, 19 में 20 का भाग तो जाएगा नहीं, इसका मतलब 1 से काम नहीं चलेगा, 3 लेना पड़ेगा। 19 की घात 3, और भाग कितने से करना है इसको? 20 से। तो 19 की घात 3 का मतलब 19 का क्यूब। 19 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 361। 19 और कितना हुआ? 19 और 19 दिया, सॉरी 19 के 114, 1 15 और 19 दिया 57, 57 और 11 68, 68 59। ठीक है, 68 59। 19 का क्यूब कितना हो गया? 6859। अब 6859 में अगर 20 का भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? देखो 20 दिया 60, 8 बचा, 20 चौका 80, 5 बचा, 59 हो गया, और 20 दिया 60, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, कितना बचा? 9 और 1, कितना बचा? 19। कितना बचा? 19। ठीक है, कितना बचा? 19। तो यानी यहाँ से देखिए 19 की पावर एक विषम संख्या थी। 19 की पावर कितना था? 121, और 121 क्या है? विषम। और इसको एक अधिक यानी 20 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आ रहा है? जो बेस था, जो आधार था वही आ रहा है, यानी भाज्य ही शेष आ रहा है, 19 ही शेष बच रहा है। यही तो शेष बचा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात सीख लो पहले। मैं अगर ये एक के डिफरेंस पर है कि किसी भी नंबर को उससे अगले वाले नंबर से भाग दे रहे हैं और उस नंबर की पावर विषम आ रही है तो वही नंबर शेष रहेगा। यानी मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि 11 की पावर 99 है और इसको भाग कर दूँ 12 से, तो शेष क्या बचेगा? तो इतना सीख लो, शेष डायरेक्ट 11 ही बचेगा। क्या बचेगा? 11। यानी अगर किसी भी संख्या की पावर विषम है और उसको अगली वाली संख्या से भाग दिया जा रहा है, उसकी नेक्स्ट संख्या से भाग दिया जा रहा है, या एक अधिक से भाग दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमेशा वही शेष बचेगा जिस पर ये पावर लगी है। सॉरी, समझ गए? क्या बचेगा? 11। ये बात समझ गए? वेरी गुड।
ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 19 ही शेष बचेगा, 19 ही शेष बचेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और देख लीजिए। 39 की पावर 189 को 40 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? यानी 39 की घात 189 लगी हुई है और इसको अगर 40 से यानी अगली वाली संख्या से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? तो ध्यान रखिए, यहाँ भी तो वही है, 39 की पावर कितनी लग रही है? 189। 189 क्या है? विषम। 189 क्या है? विषम। अब इससे 39 को किससे भाग देना है? 40 से, एक ज़्यादा से भाग देना है, तो यही शेष बचेगा 39, 39 ही शेष बचेगा। लो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। कैसा लग रहा है लॉजिक? समझ में आ रहा है? तो एक बात तो हमें पता चल गई कि अगर किसी भी संख्या को, जैसे n संख्या को n-1 से भाग देंगे और अगर ये सम है या विषम है, हर एक कंडीशन में सम हो या विषम हो, आपका जो शेष जो बचने वाला है वो तो 1 ही बचेगा। ठीक है। दूसरी बात मैंने यहाँ से एक बात और सीख ली कि अगर किसी संख्या को n+1 से भाग दे रहे हैं, n+1 से भाग दे रहे हैं, भाग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और इसकी पावर यहाँ से पावर आपकी विषम है। कैसी है? विषम है। तो उस कंडीशन में जो शेष बचने वाला है वो वही बचेगा जिसमें भाग देना पड़ रहा है, यानी n ही शेष बचेगा। देखिए, आपके सामने दो एग्जाम्पल बताए मैंने। जैसे 39 की पावर 189 है, तो यानी विषम है और इसको अगली संख्या 39 से अगली 40 से भाग देना पड़ रहा है, तो शेष क्या आ रहा है? 39 ही बच रहा है, तो यानी शेष बचेगा। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन ये होती है, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि तीसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी भी संख्या को n+1 से भाग दिया जा रहा है, यानी n को n+ से भाग दिया जा रहा है, और अगर पावर सम है यानी और इवन है, तो उस कंडीशन में जो शेष है वो हमेशा 1 ही बचेगा। उस कंडीशन में शेष 1 ही बचेगा। देखिए, आपके सामने प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 36 की पावर 360 को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? यानी 36 की पावर 360 है, 36 की पावर 360 है और इसको अगली संख्या यानी 37 से भाग दे रहे हैं, तो शेष क्या बचेगा? अब देख पा रहे हैं कि ये है 360, ये क्या है? सम, इवन नंबर है, और इसको 37 से भाग दिए और 36 पर पावर लगी और इसको भाग देना है 37 से अगले नंबर से, तो क्या इसका 36 आंसर होगा? नहीं। अब देखिए, मैं करके बता रहा हूँ। मैंने बताया जैसे भी सम नंबर आ जाएगा तो आप सम के केस में या तो 2 पावर लगाएंगे या फिर 4 लगाएंगे। तो अगर मैं 36 की पावर 2 कर दूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा? 36 का स्क्वायर 1256। ठीक है, 1256, 36 का स्क्वायर। और 1256 में अगर हम अब 37 से भाग दें तो 4 × 12 4 7 28, ज़्यादा हो जाएगा, 3 × 9 3 7 21, 3 बार जाएगा, 3 7 21, 3 × 9 2 11, 14 बचे, 146 हो गया। अब 4 7 4 बार जाएगा, 4 7 28 और 4 × 12 और 2 14, ये तो ज़्यादा हो गया, सॉरी कहीं गलत हो रहा है क्या? हाँ, 12 का स्क्वायर सही है, 36 का स्क्वायर 15 56 नहीं 11 56 होता है, 9 तो 18 दूनी 36, 6 6 36, अरे 96 होता है, 1296, सॉरी। ठीक है, 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296, और 1296 ये कितना बचा?
18 बचेगा। 186 में भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 बार जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 तिया 15 और 3 18। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 186 बचेगा और इसमें 5 बार भाग देंगे तो 185 आ जाएगा। क्या बचेगा? शेष आपका 1 ही बचेगा। मैंने यही बताया था, ठीक है, यही बताया था कि अगर किसी भी नंबर की पावर सम लगी है और उसको अगले नंबर से भाग दिया जा रहा है तो शेष 1 ही बचेगा। ठीक है, देखिए जैसे मैंने लास्ट वाली आपकी स्लाइड में बताया था कि जैसे ये कि n को अगर n प्लस से भाग दे रहे हैं और पावर अगर सम आ रही है तो शेष क्या आएगा? 1 आएगा। बता सही है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है नहीं लॉजिक? बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 36 की पावर 360 लगा हुआ है, यानी सम संख्या है पावर और अगली संख्या यानी 37 से भाग दे रहे हैं तो शेष आपका 1 ही बचेगा, 1 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। ये समझ गए? और देख लीजिए 17 की पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? 17 की पावर 200 और भाग देना है 18 से तो शेष क्या बचेगा? समझ में आ रहा है बिल्कुल कि 17 की पावर कैसी है? सम है। क्या है? सम। और 17 को अगले वाले नंबर यानी 18 से भाग देना है तो शेष क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। समझ ले, कर लोगे डायरेक्ट, देखते ही आंसर करोगे। ठीक है, तीनों कंडीशन मैंने बता दी है। जब किसी नंबर को एक कम या एक ज़्यादा से भाग देते हैं तो क्या है? अगर एक कम से भाग दे रहे होते हैं तो पावर आपकी सम है या विषम है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेष आपका 1 ही बचेगा। लेकिन अगर एक अधिक से भाग देंगे तो पावर के लिए फिर पावर आपकी अगर विषम होगी तो वही संख्या जिसमें भाग दिया जा रहा है वो संख्या शेष बचेगी, और अगर आपकी पावर सम होगी तो शेष यहाँ भी 1 ही बचेगा। ये बात 2-3 पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए। अगर किसी नंबर को एक अधिक या एक कम से भाग दिया जा रहा है तो रख लोगे, याद हो गए भाई। देखिए इतने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिए, आई होप ये समझ चुके होंगे। समझ गए? ठीक है, अब बात आती है कि सर क्या ये एक कम या एक ज़्यादा से ही भाग दिलवाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा एक अधिक या एक कम से ही भाग दिया जाए। ज़्यादा के डिफरेंस से भी भाग दिया जा सकता है। जैसे कि 17 की पावर 200, इसमें 11 से भी भाग लगवा सकता है, या फिर 21 से भी भाग लगवा सकता है, या 35 से भी भाग लगा सकता है। तो क्या सर इसका भी ऐसे लॉजिक होगा? हाँ, लॉजिक तो यही होगा, लेकिन वो जो मैंने बेसिक समझाया था वो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है इस पर। कैसे? सुनिए, ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों को और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए 19 की पावर 300 को 12 से भाग देने पर शेष क्या होगा? अब देखिए, अब क्वेश्चन ये बना कि 19 की पावर लगी है 200 और इसको भाग कितने से देना है? 12 से, और तब बताना है कि शेष क्या बचेगा, तब बताना है कि रिमाइंडर क्या रहेगा। अब देखिए 19 की पावर आपको 200 समझ में आ रही है, कैसी है? सम। आप कहेंगे सम, लेकिन क्या एक शेष बचेगा? नहीं बचेगा एक। क्यों नहीं बचेगा एक? क्योंकि हम 19 की पावर 19 की पावर 200 को 12 से भाग कर रहे हैं, ना कि 20 से। अगर 19 की पावर 200 को 20 से भाग कर रहे होते तो रिमाइंडर 1 बचता, या 19 की पावर 200 को 18 से भाग करते तो भी रिमाइंडर 1 रहता है, तो भी शेष 1 रहता है। लेकिन यहाँ पर 19 की पावर 200 को 12 से भाग करना है, तो क्या वही वाला लॉजिक जो मैंने सिखाया अभी कि अगर पावर विषम है तो उस कंडीशन में 1 या 3 रखना है पावर को, और अगर पावर सम है तो उस कंडीशन में 2 या 4 रखना है पावर। यही ट्राई करना है। यहाँ कैसी है? सम। तो आप क्या करेंगे? 19 की पावर 2 करेंगे। 19 की पावर 2 का मतलब 361, 19 का स्क्वायर, और 361 को अब 12 से भाग करेंगे। 12 × 36, 0 0 1, क्या बचा रिमाइंडर? 1, यानी क्या बचेगा? शेष 1 बचेगा। क्या बचेगा?
1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। समझ गए? अब देखिए यहाँ ये मत लगा लेना सर ये तो वही 1 ही बच गया। यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा बना था कि इसमें रिमाइंडर 1 बच गया, लेकिन ये कंडीशन सब में फॉलो नहीं होती है कि आप करो, ये उसी में फॉलो होती है जब एक अधिक से भाग दिया जा रहा हो। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली आपको मिल गया है कि 12 से भाग देने पर भी 1 शेष आ रहा है, तो ये रट मत लेना कि नहीं हमेशा ही 1 शेष बचेगा। ठीक है, करना इस तरीके से है क्वेश्चन को। अब इस ऐसे करने के बाद चाहे 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, जो भी बच रहा है वो राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। देखिए और भी क्वेश्चन होंगे। 22 की पावर 180 को 25 से भाग देने पर शेष क्या होगा? लो 22 की पावर 180 लगाई है और इसको भाग करना है 25 से, तब शेष बताना है क्या होगा। ठीक है, तो अब तो देखिए 22 से 23 में तो भाग नहीं दे रहा, या 22 से 21 में तो भाग नहीं दे रहा, 25 में भाग दिया जाए। और पावर कैसी है? सम है। 22 की पावर कैसी है? सम। तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया कि सम है, तो 22 की पावर 2 लगा लो, तो 22 का स्क्वायर कितना होगा? 484। 484। और अब 484 में 25 का भाग कर दीजिए। 25 दूनी 50 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा। 25 से कम 25 बचेगा कितना? 23। 300 234 और 25 निम्मा 225। 25 निम्मा 225 घटाएंगे तो 9 बचेगा। क्या बचेगा? 9। रिमाइंडर 9। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अब समझ में आ गया? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए भाई कि 1 ही नहीं बचेगा हर कंडीशन में। समझ गए? कितना रिमाइंडर रहेगा? 9 शेष बचेगा। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 28 की पावर 119 को 33 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? 28 की पावर 119 है सॉरी, को 33 से भाग दें तब शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? अब तो आपको समझ में आ रहा है। 28 की पावर 119, 119 क्या है? विषम है, यानी ऑड नंबर है। अगर पावर ऑड लगी हुई है तो मैंने उस कंडीशन में क्या बताया, या तो पावर 1 लगाएंगे या फिर पावर आपको 3 लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? 3। अब देखिए 28 की पावर 1 लगाएंगे और उसको 33 से भाग देंगे तो 33 का भाग तो जाएगा नहीं 28 में, तो अब 28 की पावर 3 करनी पड़ेगी। और 28 की पावर 3 करेंगे तो 28 का 3 बार गुणा 28 का स्क्वायर होता है 784, और 784 में 28 का गुणा करेंगे 56 दूनी 112 हासिल 1, और 28 सत्ते 7 8 56 7 दूनी 14 और 196 196 और 11 107 और 784 था। अरे गलत हो गया, ये 7 नहीं हो, 28 का गुणा 8 बार 8 64 8 दूनी 16 16 और 6 22 224 224 और 11 235 हासिल 23 और 28 सत्ते 196 और 3 23 9 और 196 9 9 तो 11 21 21 952 हो गया 28 का क्यूब। अब 21 952 में आप अगर 33 का भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा? देखिए 33 का भाग करेंगे यहाँ से तो 33 7 बार 7 के नहीं है 6 बार 6 3 18 18 और 1 19 198 ये बचेगा 21 बच गया। और यहाँ 5 उतारिए फिर से उतनी ही बार जाएगा 6 बार 198 फिर बचेगा 17 17 2 डाल लिया। अब कितनी बार जाएगा?
5 बार 5 दिया 15, 5 बार 165, 165 घटाएंगे तो 12 में से 5 गए तो 7, कितना बचेगा 7। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है आपका। समझ गए? तो ध्यान रखिए कि अगर किसी की पावर विषम है और फिर उसे किसी भी नंबर से भाग दिया जा रहा है, चाहे ज़्यादा से भाग दिया जा रहा हो चाहे कम से भाग दिया जा रहा हो, या एक कम ज़्यादा हो या फिर कई ज़्यादा हो, जैसे यहाँ 28 को 33 से भाग दे रहे हैं तो 5 ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको अगर विषम है तो या तो 1 पावर लगाइए या फिर 3 पावर लगाइए, या तो 1 से काम चल जाएगा, अगर 1 से काम नहीं चला तो फिर 3 पावर लगानी पड़ेगी और उसकी पावर 3 करके यानी घन करके उसके बाद उसमें उस नंबर का भाग देख के देख लीजिए, जो भी शेष आएगा वो बिल्कुल राइट होगा आपका। आर यू गेटिंग? समझ गए आप? सर समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए और ट्राई करते हैं क्वेश्चनों को। 29 की पावर 111 को 12 से भाग देने पर शेष क्या होगा? लो, 29 की पावर 111 को अब हमें 12 से भाग देना है तो शेष क्या होगा? ठीक है, तो अब ये 111 क्या है? विषम। 111 विषम है तो आप 29 की पावर क्या लोगे? या तो 1 लोगे या 3 लोगे। तो 29 की पावर 1 से ही काम चल रहा है, क्योंकि 29 की पावर 1 लगाएंगे तो 29, और 29 में तो 12 का भाग चला जाएगा ना। 12 का भाग कितनी बार? 2 बार। 12 दूनी 24, क्या बचेगा? 5 बचेगा रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बताओ, समझ गए? समझ गए भाई? कम ज़्यादा, अगर 1 से भी ज़्यादा कम है, यानी 3 कम या 5 कम या 18 कम या 8 ज़्यादा से भी भाग दोगे तो ये लॉजिक सब पर काम करेगा जो मैंने समझाया कि अगर पावर आपकी विषम है तो उस कंडीशन में 1 या 3 पावर लगाइए, और अगर पावर आपकी सम है तो उस कंडीशन में 2 या 4 पावर लगाकर और क्वेश्चन में भाग करके देख लीजिए, आपका राइट आंसर आएगा। समझ गए? वेरी गुड। चलिए अब कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आज हम सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जितनी भी लैंग्वेज से बनते हैं, तो और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, एक क्लास के 2 सेक्शन ए तथा बी में अलग अलग संख्या में छात्र हैं। यदि सेक्शन ए से 24 छात्र बी में चले जाते हैं तो सेक्शन बी में छात्रों की संख्या ए की 4 गुनी हो जाती है। लेकिन जब 12 छात्र सेक्शन बी से ए में चले जाते हैं तो दोनों सेक्शनों में छात्रों की संख्या बराबर हो जाती है। तो सेक्शन ए तथा बी में कितने कितने छात्र हैं ये बताना है। देखिए, अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो बेसिक और दूसरा तरीका इसका ऑप्शन। लेकिन मैंने बताया कि जब ऐसे क्वेश्चनों को आप बेसिक से करोगे यानी कॉन्सेप्ट से करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर इसको ऑप्शन से बनाओगे तो बड़ी आसानी से बना लोगे और जल्दी भी बन जाएगा और ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी। जब किसी भी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बना रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हमें जो क्वेश्चन के अंदर जो शर्त दे रखी होती हैं, जो कंडीशन दे रखी होती है, उनको फुलफिल करना होता है। जैसे इसमें पहली कंडीशन ये कहा गया है पहले कि अगर ए में से 24 छात्र निकल जाएं और वो कहाँ चले जाएं? बी में। 24 छात्र ए से निकलकर बी में शामिल हो जाएं तो जो बी के छात्रों की संख्या है, यानी बी में जो छात्र हो गए, बी में कितने छात्र हो गए? बी प्लस 24, और वो कितनी हो जाएगी? ए में जितने छात्र हैं उनकी संख्या का 4 गुना हो जाएगी। ये तो पहली कंडीशन बताई इसने। दूसरी कंडीशन ये बताई कि अगर ऐसा हो जाए कि बी में से 12 छात्र निकलकर ए में आ जाएं, यानी ए में 12 छात्र आ जाएं, कहाँ से निकलकर? बी में से, यानी तो बी में से 12 छात्र कम हो जाएं और वो कहाँ आ जाएं? ए में आ जाएं, तो दोनों में छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो दोनों सेक्शनों में छात्रों की संख्या बराबर हो जाएगी। तब बताइए ए में कितने छात्र हैं और बी में कितने छात्र हैं? अब मेरी बात सुनो,
अब मैंने जैसे बताया कि आप अगर इसको बाई ऑप्शन जाओगे तो जल्दी कर पाओगे। जैसे इसमें ऑप्शन में आपको दे रखा है 48-72, पहले ऑप्शन 48-72, इसका मतलब ए में इसने कहा है कि 48 छात्र थे और बी में 72 छात्र थे। अब देखिए 48-72 है तो क्या ये कंडीशन अप्लाई हो रही है? करके देख लेते कि देखिए 48 इसमें है और इसमें 72 है। अगर इसमें से 24 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 24, और ये 24 इधर जुड़ जाए तो कितने हो जाएंगे? 96। तो क्या 96 24 का 4 गुना है? क्या 96 24 का 4 गुना है? हाँ बिल्कुल सही है, 96 24 का 4 गुना ही तो है, यानी 24 चौका 96 ही तो होते हैं। ये तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि अगर इसमें से 12 छात्र निकलकर, यानी बी में से 12 छात्र निकलकर और ए में पहुंच जाए, तो यहाँ बी में से तो 12 कम कर दो और ए में 12 जोड़ दो, तो संख्या दोनों की बराबर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सेक्शनों में संख्या बराबर हो गई, यहाँ भी 60 हो गए, यहाँ भी 60 हो गए, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन पूरी हो गई। ये भी कंडीशन पूरी, ये भी कंडीशन पूरी, इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपके बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? आई होप ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन रख के ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही ऑप्शन से आप इस तरह से कंडीशन पूरी करोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा कि इसका आंसर ये बनेगा। समझ गए? आर यू गेटिंग? वेरी गुड। बढ़े आगे, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक मैदान में कुछ गाय तथा कुछ बतख घूम रहे हैं। यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 226 और सिरों की संख्या 73 हो तो मैदान में कितनी गायें घूम रही हैं? बड़ा सा क्वेश्चन, ये बड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसके लिए। तो आज इसका एक ऐसा रामबाण इलाज बता देता हूँ जो कभी नहीं भूलोगे आप और तुरंत आंसर करोगे बिना पेन पेपर के। देखिए कैसे। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए कि ये दो प्रकार के जो जानवर बोले जाएंगे उसमें एक तो 4 पैर वाले होंगे, 4 पैर वाले होंगे और कुछ जानवर 2 पैर वाले होंगे। जानवर हो, इंसान हो, जो भी हो, ठीक है, यानी 4 पैर वाले और 2 पैर वालों की बोला जाएगा। और इनमें से या तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी जाएगी या फिर 2 पैर वालों की पूछी जाएगी। तो मैं इसका एक तरीका बता दे रहा हूँ कि आप डायरेक्ट 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना। और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे निकालनी है कि जितने भी आपको पैर दे रखे, पैर की जितनी भी संख्या दे रखी है उसका आधा करना और उसमें से जितने भी सिर दे रखे, सिरों की संख्या दे रखी है उसको घटा देना। आपको 4 पैर वाले जानवर तुरंत मिल जाएंगे। अब देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में एक मैदान में कुछ गाय तथा कुछ बतख घूम रहे हैं, तो गाय 4 पैर वाला जानवर हो गया, बतख 2 पैर वाला जानवर हो गया। यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 226 है, यानी टोटल पैर 226 हैं और सिरों की संख्या 73 है, तो मैदान में कितनी गाय? तो गाय 4 पैर वाले ही तो पूछे हैं, गायों की संख्या मतलब 4 पैर वाले जानवर। तो 4 पैर वालों के लिए मैंने बताया कि आपको टोटल जितने भी पैर होंगे उसका आधा कर लो। टोटल 226 पैरों की संख्या दे रखी है, इसका आधा करेंगे और इसमें से जितने भी सिर होंगे उनकी संख्या घटा देंगे, यानी 73 घटा देंगे। 2 का भाग करेंगे 226 में, 113 हो जाएगा। 113 में से 73 घटा दो तो कितना बचेगा? 0। 11 में 7 गई तो 4, 40। कितनी गाय है? 40। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। बताओ कैसा लगा? कैसा लगा तरीका? लॉजिक है शानदार? कुछ करना है? बिल्कुल नहीं। देखिए एक बार समझ लो फिर पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। मैं वो लॉजिक सिखा रहा हूँ आपको। तो यानी जब भी पैर और सिर वाला क्वेश्चन आएगा आपको ध्यान रखना है कि
कि उसमें 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकलेगी, चाहे वो गाय हो, घोड़े हो, हाथी हो या कुछ और हो जिनके 4 पैर हैं, उनकी संख्या पूछी गई है। तो आप क्या करोगे, जो टोटल पैर दे रखे होंगे उसमें उसका आधा करना और जितने भी सिर दे रखे होंगे उसको घटा देना, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 4 पैर वाले जानवर। समझ गए? आर यू गेटिंग? बताइए कोई दिक्कत हो रही हो समझने में, तो किसी तरह की का कोई भी कष्ट हो, परेशानी, दुख, दर्द, बताओ। समझ में आ रहा है ना बराबर? हाँ, और एक बार फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर सेशन पसंद आ रहा हो, सेशन में जो सिखाए गए लॉजिक समझ में आ रहे हो और साथ ही साथ कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों में। मैं बार बार कहूँगा भाई लाइक और शेयर के लिए, तो क्योंकि मैं इतना ही मांग रहा हूँ आपसे, ऐसा बेहतरीन कंटेंट पढ़ाने के बदले में। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मैदान में कुछ जिराफ तथा कुछ शत्रुमुर्ग घूम रहे हैं। यह जमीन पर चलने वाले पैरों की संख्या 222 और सिरों की संख्या 65 है, तो मैदान में कितने शत्रुमुर्ग घूम रहे हैं? तो भाई यहाँ पर जिराफ समझते हो, 4 पैर वाला जानवर, शत्रुमुर्ग 2 पैर वाला जानवर। तो आपको शत्रुमुर्गों की संख्या पूछी, यानी 2 पैर वाले जानवर पूछे, लेकिन आप निकालो 4 पैर वाले जानवर, यानी आप जिराफ की संख्या निकाल लो। जिराफ, तो जिराफ की संख्या के लिए जितने भी पैर दे रखे हैं उनका आधा करें और सिर दे रखे हैं उनको घटा दें। तो पैर 222 का आधा करेंगे 111, 111 में से 65 घटाएंगे तो 11 में से 5 गया तो 6, 10 में से 6 गया तो 4, कितना 46। ये 46 के आ गए जिराफ। भाई जिराफ 46 आ गए तो शुतुरमुर्ग कितने होंगे? शुतुरमुर्ग कितने होंगे? भाई टोटल कितने जानवर हैं, यानी जिराफ और शुतुरमुर्ग मिलाकर टोटल कितने, जितने सिर होंगे, टोटल सिर कितने? 65। तो भाई 65 ही तो जानवर होंगे। 65 में से जिराफ 46 है तो शुतुरमुर्ग कितने होंगे? 65 में से 46 घटा दीजिए, 19, 15 में से 6 गई तो 9 और 5 में से 1, 19। कितने हैं शुतुरमुर्ग? 19। भाई इसमें गलत ऑप्शन है, गलत है। समझ रहे? देखिए कैसे गलत है, मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए 46 जिराफ हो गए तो 46 जिराफ के पैर कितने होंगे? एक जिराफ के 4 पैर होंगे तो 40 के कितने होंगे? 4 छिक्के 24, 4 चौक 16 और 2 18, 184। और शुतुरमुर्ग अगर 19 है तो 19 के पैर कितने होंगे? 19 दूनी 38, क्योंकि उस शुतुरमुर्ग के तो 2 पैर होंगे तो 2 का गुणा करेंगे, 19 दूनी 38, दोनों को जोड़े 8 और 4 12, 8 और 3 11, 1 12 और 1 2, 222 ही पैर दिए हैं, तो बिल्कुल सही है। तो आपके जिराफ कितने हैं? 46 और आपके शुतुरमुर्ग कितने हैं? 19, बिल्कुल सही आंसर है। ये ऑप्शन गलत थे, ऑप्शन को मत चेक करना। समझ के? है रामबाण इलाज ये पैर और सिर वाले क्वेश्चन का? भूलोगे तो नहीं भूलेंगे सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए और कुछ क्वेश्चन। कुछ घोड़े तथा उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़ों पर सवार हैं जबकि शेष घोड़ों का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर चलने वाले पैरों की कुल संख्या 180 हो तो घोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल आपको पैर दे रखे हैं, टोटल पैर, यहाँ सिरों की संख्या दे ही नहीं रखे हैं। तो अब उस लॉजिक से नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इसका क्या होगा, इसको कॉन्सेप्ट से जाएंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि घोड़े हैं और उतनी ही संख्या में आदमी है। यहाँ आदमी और घोड़ों की संख्या समान बोली गई है। जैसे मान लीजिए n घोड़े हैं तो n ही आदमी हैं, लेकिन ये कह रहा है कि घोड़े तो सभी चल रहे हैं लेकिन आधे आदमी घोड़े पर सवार हैं। तो अब भाई जब घोड़े पर सवार हैं आधे, तो पैदल कितने चल रहे होंगे? पैदल तो आधे ही चल रहे होंगे ना, n/2।
आधे घोड़े पर सवार हैं, तो शेष कितने बचे? आधे बचे होंगे, तो आधे ही तो पैदल चल रहे होंगे। अगर पैदल आधे चल रहे हैं तो टोटल पैर कितने होने चाहिए? अब देखिए एक घोड़े के पैर कितने होते हैं? 4, और यहाँ कितने घोड़े हैं? n, तो 4n पैर हो जाएंगे। और एक आदमी के पैर कितने होते हैं? 2, और यहाँ टोटल आदमी कितने हैं? n/2 जो पैदल चल रहे हैं। भाई ये मत कहना सर n ही आदमी है, आदमी तो n ही है, लेकिन आधे तो घोड़े पर बैठे हैं ना, तो आधे ही तो पैदल चल रहे होंगे n/2, तो वही तो उन्हीं के तो पैर लगाए जाएंगे आधों के। और ये सब जोड़कर कितने होने चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखे हैं? 180 पैर। 2 से 2 कट गया ये, n और 4n कितने हो गए? 5n। 5n बराबर 180, तो n बराबर 5 का भाग कर दें, 5 दिया 15, 5 के 30, 36, 36। तो आपके घोड़ों की संख्या कितनी है? 36 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बताइए कैसा लगा? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमागत 18, 15 और 10 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचते हैं। भाई ये क्वेश्चन देखिए, वो संख्या बतानी है जिसको क्रमागत 18, 15 और 10 से भाग देना है। अब देखिए क्रमागत का मतलब समझते हो ना, मतलब सीरियल नंबर के टाइप में, यानी क्रम से भाग देना है। यानी पहले 18 का भाग देंगे, 18 के भाग देने के बाद जो भागफल आएगा, ध्यान रखना भागफल आएगा, उसको 15 से भाग करेंगे, और उसका फिर भागफल आएगा उसको 10 से भाग करेंगे, तब आपके शेष क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचते हैं। तब वो संख्या बतानी कौन सी है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं। जब क्रमागत कह रहा हो, क्रमागत आपको भाग यानी भाजक दे रखे होंगे कि इन संख्याओं से भाग देना है और ये शेष बचे हैं। तो ऐसे करते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं। ये क्या है? भाजक। भाजक मतलब जिस नंबर से भाग देना है। ये क्या है? भागफल। भागफल। और ये क्या है? शेषफल यानी शेष। ये रखने। अब देखिए कितने नंबरों से भाग देना है। क्रमागत 18 से, 15 से और 10 से। 18 से भाग देना है, फिर 15 से भाग देना है और फिर 10 से भाग देना है। तो ऐसे ही लिख लीजिए इसको, 18 से, 15 से और 10 से ऐसे भाग देना है इनको। तो शेष भी ऐसे ही बच रहे हैं। 18 से भाग देने पर 1 बच रहा है शेष, 15 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा, 10 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। तब संख्या बनानी है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करते हैं। सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से थोड़ा सा है, लेकिन क्योंकि आपके सेशन भी कराने तभी आप, यही कारण है कि देखिए मेरे सेशन जो थोड़ा सा डिले हो रहे हैं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद मेरी क्लास हो पा रही है। कारण है कि अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, गला मेरा सही नहीं काम कर रहा, सर्दी जुकाम हो रखा है, तो वो दिक्कत चल रही है। जैसे ही ठीक हो जाऊंगा मैं बिल्कुल प्रॉपरली डेली सेशन लेके आऊँगा। तो अभी आप कर लीजिए, ठीक है। और माफ़ी चाहूँगा, क्या करूँ, है तबीयत ऐसी, तो ठीक है। जैसे ही सही होता हूँ मैं प्रॉपर डेली क्लास करूँगा, ठीक है। तो देखिए हाँ, तो हम जैसे क्रमागत 18, 15 और 10 से भाग दें तो शेष 1, 2, 3 बच रहा है। आपको यहाँ से शुरू करना है, यानी भागफल जो लेना है हमें वो 1 लेना है। सबसे पहले भागफल क्या लेना है? 1। सबसे नीचे भागफल 1 लेना। और अब संख्या बनानी है, तो संख्या कैसे बनाते हैं? भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, यानी भाजक का भागफल से गुणा करेंगे और शेष फल को जोड़ देंगे, ऐसे करना। तो 10 का गुणा 1 से करेंगे 10 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13। और 13 रखना है यहाँ पर, 13 यहाँ आ गया। उसके बाद फिर से वही काम करेंगे, 13 में 15 का गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। 13 में 15 का गुणा करेंगे, 2 जोड़ देंगे। तो 15 × 3 45, 45 और 13 और 15 और 4 19, 195 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 197। कितना? 197।
197 यहाँ बढ़ गया। अब 197 में 18 का गुणांक करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 197 में 18 का गुणांक करेंगे। अब देखिए फाइनल आंसर जो होगा 197 आपका भागफल आ गया, इसमें भाजक 18 का गुणांक करेंगे और शेष 1 को जोड़ देंगे। तो करिए गुणा, 18 सत्ते 126, 18 नुमा 162 और 12 74, 18 और 17 35 प्लस 1 जोड़ दिया तो 3547। कितना? 3547। ऑप्शन नंबर सभी गलत है। 18 सत्ते सही है भाई, 147 होगा, गलत है भाई। ये 46 नहीं, यहाँ 47 कर दिए, 3547 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। बताइए समझ के कैसे निकालना है क्रमागत। ठीक है, करके एक और करके देखिए, अभी समझ में आएगा आपको। वह संख्या कौन सी है जिसको क्रमागत 7, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर क्रमशः 3, 2, 1 और 5 शेष बचते हैं। लो, यानी अब क्रमागत 7 से भाग देना है, 10 से भाग देना है, 12 से भाग देना है और 15 से भाग देना है। तो शेष क्या बचेंगे? 3, 2, 1, 5। मैंने कहा यहीं से शुरू करेंगे। भागफल मान लीजिए 1 है तो 15 का गुणा 1 से और इसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 कम 15 और 5 20। कितना हो जाएगा? 20। 20 में फिर आपका 12 का गुणा 1 जोड़ देंगे तो 12 दूनी 24, 240 और 1 241 हो जाएगा। 241 में फिर 10 का गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 2410, यानी 10 का गुणा 241 में करेंगे तो 2410 हो जाएगा। 2 जोड़ देंगे तो 2412। कितना? 2412। और 2412 में फाइनली 7 का गुणा करना है और 3 जोड़ देना है। कितना? 3 जोड़ देना है। यानी इसका फाइनल आंसर करें तो देखिए 2412 गुणा 7 और प्लस 3। 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 और 1 8, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16 और प्लस 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16,887। 16887 16887। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बताइए समझ गए? तो किसी भी नंबर को क्रमागत भाग देने पर क्रमशः शेष बच रहे हैं। ठीक है, जितने नंबरों से भाग दिया जा रहा है उतने ही शेष बच रहे हैं अलग तरीके। लेकिन भाग यहाँ कंडीशन क्या है? क्रमागत भाग देना है। क्रमागत का मतलब मैंने समझाया था, जैसे पहले नंबर से भाग दिया तो जो भागफल आएगा उस भागफल में दोबारा दूसरे नंबर का भाग दिया जाएगा, फिर जो भागफल आएगा उसमें तीसरे नंबर का भाग दिया जाएगा। ऐसे होता है क्रमागत। समझ गए? ये ठीक है। एक और, किसी संख्या को क्रमागत 12, 9 और 8 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5 तथा 2 शेष बचते हैं। यदि उसे क्रमागत 15 तथा 11 से भाग दिया जाए तो क्रमशः शेष क्या बचेगा? देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ये आपको जैसे क्रमागत 12, 9 और 8 से भाग दे रहे हैं तो 4, 5 और 2 शेष बच रहे हैं। अब उसी नंबर को अगर क्रमागत 15 तथा 11 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या बचेगा, ये आपको बताने हैं। ये आपको मैं होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आपको इस सेशन के कमेंट में, इस कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर करना है। आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर करना है। मैं देखूंगा कि आप कितने लोग हैं जो क्वेश्चनों को करते हैं, यानी सेशन को देखने के बाद उनको ट्राई करते हैं, यानी प्रैक्टिस करते हैं। तो कमेंट में आंसर ज़रूर करना है इस क्वेश्चन का। और आज का ये लास्ट सेशन था आपको मतलब नंबर सिस्टम का, ध्यान रखना नंबर सिस्टम का। इसके साथ ही हमारा नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट कल से मैं आपको नेक्स्ट सेशन में एचसीएफ
और एलसीएम पढ़ाने वाला हूँ। एचसीएफ और एलसीएम वाली क्लास शुरू करूँगा, बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा। जिस तरीके से इस टॉपिक को मैंने कंप्लीट कराया है नंबर सिस्टम को, ध्यान रखिए मैंने इसके 7 सेशन कराए हैं, 7 सेशन में ये कंप्लीट हुआ है, ध्यान रखना। 7 सेशन यानी 7 क्लास हुई हैं नंबर सिस्टम की। और जिन्होंने वो क्लासें नहीं दे रखी हैं, देखे हैं, मैं इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का लिंक डाल दूंगा। इससे पहले की जो 6 सेशन है नंबर सिस्टम के, उनका लिंक यानी पूरी प्लेलिस्ट आपको इसके इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर उनको ज़रूर देख लेना। बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं और अच्छे अच्छे लॉजिकों से क्वेश्चनों को सॉल्व करना बताया है। बहुत प्रैक्टिस कराई है मैंने। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया है तो उस कॉन्सेप्ट के 5 से 6 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराई है। 5 से 6 क्वेश्चन। मैं प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो फिर वो कॉन्सेप्ट तुरंत दिमाग में बैठ जाता है, फिर उस पर वो कभी नहीं निकलता दिमाग से। इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ। वही कारण है कि आपको मैंने पहले बता दिया है कि मैथ मैं संभाल लूँगा। रेलवे के लिए, रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ मैं संभाल लूँगा। मैथ के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी के सब, इससे बाहर कोई नहीं होगा। उस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। बस आपको इतना ही करना है कि मेरे साथ सेशन में ज़रूर बने रहना है। और आपको अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। बस यही चाहता हूँ मैं। बताइए कैसा लगता है सेशन? कंटेंट समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहे हैं? भाई देखिए एक बार मैं फिर कहूँगा कि अगर आपको सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों में, अपने सभी छोटे भाई बड़े भाई बहनों में, अपने सभी दोस्तों सखी सहेली जहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो शेयर करना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। नेक्स्ट मैंने बता ही दिया कि नेक्स्ट सेशन में हम एचसीएफ और एलसीएम शुरू करने वाले हैं। इसलिए अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले हर सेशन का नोटिफिकेशन उनके पास पहुँच जाए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे मैथ को पढ़ सकें, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।